इतने दिनों तक मैं यही सोचता था कि तुम्हारे जैसी सुंदर और तेजस्वी किसी लोक में नहीं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को देखने के बाद उसे पाने की इच्छा तुम्हें पाने की इच्छा से ज्यादा हो रही है। आज के दिन प्रतिज्ञा का मेरे पास आना और अपने हाथों से उसे छूना दोनों एक साथ होने वाला है। वो दिगंबर पूरे साल की नींद को सिर्फ 6 मिनट में पूरी करता है और वो आंखें खोलकर सोता है। लेकिन जब वो सोता है तो कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सोता है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा नागमणि हासिल कर ली है और माँ ये माता रानी के मंदिर में रख दूंगी और मैं प्रेम से अपने प्यार का इजहार करूंगी और आज के बाद मेरे प्रेम को मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। खून कैसे गायब हो गया? कहीं ये भूत तो नहीं है? माँ, आपने मेरी रक्षा की है। चाहे जितने भी शत्रु आ जाएं, लेकिन आप मेरी रक्षा करेंगी। मैं आ रही हूँ माँ। मैं नागमणि लेकर आ रही हूँ। नागमणि शिव शंकर शिवलिंग शोभित
गया। नागमणि हासिल करने के बाद मुझसे जो वादा किया था वो भूल तो नहीं गई ना? इतने दिनों से जो बात मैंने अपने दिल में रखी थी वो प्रेम को मैं बताने वाली हूँ। माता रानी के पास नागमणि की प्रतिष्ठा करने के बाद मैं प्रेम को बता दूंगी। मुझे सब याद है भैया। कोई बात नहीं, पहले नागमणि को माता रानी के पास रख दो। हाँ। कहाँ मर गए सब लोग? मेरे स्थान पर आकर नागमणि लेकर जाओगी? एक को भी नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा, आ रहा हूं। अब से तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। पर्णिका, मैंने बताया था ना, मकर संक्रांति के दिन नागमणि की प्रतिष्ठा करूंगी, तो प्रतिष्ठा कर दी। और इसके अलावा मैंने कुछ और भी बताया था, याद है? वही बात कि तुम्हारे प्रेम से नहीं मेरे प्रेम से मैं अपने दिल की बात बताऊंगी। देखो वो कितना खुश लग रहा है। जब मैं उसे बताऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो प्रेम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। यहीं पर वो मुझसे शादी कर लेगा। बेचारी, तुम्हारे बारे में सोचने पर दया आ रही है पर्णिका। ए वैसे भी तुम हारने की वजह से दुखी हो। अभी तुम पर हाथ उठाऊंगी तो शायद तुम अपमान की वजह से मर जाओगी, इसलिए रुक गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। नहीं दिगंबर, मत जाओ। लगता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। मत जाओ। इस दिगंबर के स्थान पर आकर नागमणि ले जाकर इस दिगंबर की शक्ति की अवहेलना की है। नहीं छोड़ूंगा। नागमणि के साथ साथ उस प्रतिज्ञा को भी लाकर बंदी बनाकर रखूंगा। रुको दिगंबर, मत जाओ। वैसे मुझे ये बात तुम्हारे सामने कहनी है, ये सोचकर मैंने अब तक प्रेम को अपने दिल की बात ही नहीं बताई है। अब मैं बताऊंगी। अपने दोनों कानों को खोलकर ध्यान से सुनना। प्रतिज्ञा, प्रेम को अपनी दिल की बात मत बताना। बताओगी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर कौन हो तुम? और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? नागमणि लेने जा रही थी तब भी रोका था, और अब अपने दिल की बात बताने जा रही हो तब रोक रही हो। कौन हो तुम, बताओ। मैं चाहे जो भी हूँ, उससे तुम्हें क्या? तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे धमकी दे रही हो? आओ आओ, मारो। तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरती नहीं हूँ। मैं प्रेम को अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उस पर्णिका ने ही भेजा होगा।
पढ़ने का क्या भेजेगी? मैं ही पढ़ने का हूँ। तुम्हें किसी भी हाल में प्रेम को अपने दिल की बात बताने नहीं दूंगी। चलो हटो, सामने से हटो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई है क्या? कोई है क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान। नागमाता। नागमाता, आप कहाँ हैं? नागमाता। हे नागमाता, ये क्या है माँ? मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें। अपने दिल की बात प्रेम को बताने से पहले ये क्या हो गया माँ? मेरी आंखों की रोशनी चली गई। चली गई। और अब मैं अपने प्रेम का प्यार मैं कैसे देख पाऊंगी? कैसे देख पाऊंगी? कैसे? इससे तो अच्छा होता कि उस दिगंबर के हाथों मैं उसी वक्त मर जाती। जाओ जाओ, अब बताओ ना अपने दिल की बात। तुम्हें मारना मेरे लिए चुटकियों का काम है, लेकिन इतनी जल्दी मारने से क्या होगा? तुम्हें जीते जी तड़प तड़प कर मरना होगा। जिंदगी भर अंधी बनकर ही जीना होगा। तब जाकर मेरे दिल को शांति और खुशी मिलेगी। ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए कहकर जब तक तुम तड़पोगी नहीं, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। मैं अपने प्रेम से अपने प्यार का इजहार जरूर करूंगी। मैं अपने प्रेम को अपने प्यार के बारे में बताऊंगी। वो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। मैं जानती हूँ वो मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जीजा जी, इतनी खुशी जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती। कल खास दिन है, तुम और मैं कभी ना भूलो ऐसी पार्टी देनी होगी। ठीक है भाई, दे दूंगा। वैसे प्रतिज्ञा कहाँ है? नागमणि की प्रतिष्ठा करने के बाद कुछ बात करना चाहती थी वो। आ जाएगी जीजा जी, तुम्हें जो बात बतानी है वो बता के ही रहेगी। वेट करो। प्रेम, प्रेम, प्रेम।
मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अरे क्या हुआ प्रतिज्ञा? क्या हुआ? किसने किया ये सब? वो सब मेरी किस्मत है। तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए आ रही थी, सांप ने विष छिड़क दिया। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अरे नहीं प्रतिज्ञा, अब क्या होगा? वो सब बाद में। तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती थी। तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ हाँ, याद है। बात ये है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो प्रेम। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। प्रेम, मैं बहुत दिनों से तुमसे ये बातें कहना चाहती थी। लेकिन ऐसी हालत में बताऊंगी ये कभी सोचा नहीं था। प्रेम, I love you. मैं ये बात कहने के बाद तुम्हारे हाथों से मंगलसूत्र पहनकर तुम्हारे साथ साथ फेरे लूंगी। मैंने ये सपने देखे थे, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा। प्रतिज्ञा, अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी आंखें वापस ले आऊंगा। चलो चलते हैं। तो फिर भैया भी साथ में आए हैं? सब लोग घर चले गए हैं, चलो हम भी चलते हैं। अच्छा हुआ, इसके साथ जो होना था वही हुआ। इसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। संतोष, प्रतिज्ञा अभी तक नहीं आई। वो मुझे कुछ बताने वाली थी। उसकी बातों से लग रहा था वो मुझसे प्यार करती है, यही कहना चाहती थी। लेकिन इतनी देर हो गई है, वो अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस लिए जिया जी? सब कुछ अच्छा होगा। नहीं भाई, कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, मैं जाकर प्रतिज्ञा को ढूंढता हूं, तुम यहीं रुको। संभल कर। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, कहाँ की प्रतिज्ञा प्रेम? अब प्रतिज्ञा कभी वापस नहीं आएगी। प्रतिज्ञा दिखाई दी क्या? नहीं भाई, वो कहाँ चली गई होगी? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। संभल कर जाना। प्रतिज्ञा,
कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी आंखें बहुत पसंद हैं, लेकिन अब मैं उन्हीं आंखों से तुम्हें आज देख नहीं पा रही। अपने प्यार का इजहार करते वक्त तुम्हारी आंखों में मैं खुशी देखना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने प्यार का इजहार अपनी आंखों की रोशनी जाने के बाद करना पड़ा। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रतिज्ञा, तुम्हारी आंखें नहीं है तो क्या हुआ? मेरी आंखों से तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। फिर कभी आंखों को लेकर दुखी मत होना। मैं किसी भी तरह तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लाऊंगा। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा तुम्हें। मैं क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हारी मर्जी प्रेम। तुम प्यार से अगर जहर भी खिलाओगे तो वो भी मुझे अमृत लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अभी खाना लाया। प्रेम, अभी हम कहाँ पर हैं? ये कैसा सवाल है? तुम्हारे घर में ही है प्रतिज्ञा। ये क्या? प्रेम तो हमारा घर कहता है, कि तुम्हारा घर क्यों कह रहा है? क्या हुआ प्रतिज्ञा? क्या सोच रही हो? वो हम लोग तो उत्तर दिशा से आए थे ना? हाँ, हम उत्तर दिशा से आए थे ना? और हमारे घर की उत्तर दिशा में 3 सीढ़ियां हैं, तो फिर अभी सिर्फ 2 ही सीढ़ियां क्यों थी? वो सच में 3 ही है क्या? तुम नहीं जानते? ए, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? प्रतिज्ञा, ये क्या कह रही हो? मैं प्रेम हूँ। नहीं, ये प्रेम के हाथों का स्पर्श नहीं है। तुम प्रेम नहीं हो। तुम्हें लगा कि मुझे इतना भी एहसास नहीं होगा? तुम मेरे प्रेम नहीं हो। तुम मेरे प्रेम नहीं हो। तुम मेरे प्रेम नहीं हो। तो फिर अभी मैं कहाँ हूँ? प्रेम, 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 हाँ, मैं तुम्हारा प्रेम नहीं हूँ। प्रतिज्ञा, तुम्हारे प्यार को तो नहीं पा सका, लेकिन तुम्हारे हाथों का स्पर्श पाते ही ऐसा लगा जैसे जीवन धन्य हो गया। अब तुम्हें पाकर रहूंगा, दिगंबर हूं मैं।
तोता तभी तक आजाद होता है जब तक पिंजरे से बाहर होता है। एक बार पिंजरे में आ जाए तो जिंदगी भर के लिए बंदी बन जाता है। इस दिगंबर की इच्छा के बिना दिगंबर के कैद से बचकर निकलने की कोशिश कर रही हो। रो मत प्रतिज्ञा, क्यों रो रही हो? इस स्थान की महारानी हो तुम अगर आंसू बहाओगी तो मेरा राज्य सुखी कैसे रह पाएगा? रो मत, मना कर रहा हूं ना। तुम मेरी हो, मैंने तुमसे कहा था ना। इस दिगंबर की लिखी किस्मत कोई बदल नहीं सकता। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। तुम्हें अपने दिल से प्रेम के प्यार को मिटाना होगा। जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं पनप जाता और जब तक तुम मुझे दिल से नहीं अपनाती, यही तुम्हें बंदी बना के रखूंगा। ये प्रतिज्ञा प्रेम की है। तो जैसे पापी के पास रहने के बाद भी अगर मेरा ये दिल धड़क रहा है तो वो सिर्फ प्रेम के लिए। प्रेम के लिए मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा, ये याद रखना। मेरी जिंदगी सिर्फ प्रेम के लिए है। मेरे लिए सिर्फ मेरा प्रेम ही काफी है। दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। मेरा प्रेम ही मेरी दुनिया है। समझ गए ना? साहब, थोड़ी देर में ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला है। उससे पहले ही कार्य पूरा कर लीजिए। देर करेंगे तो संकट बढ़ सकता है। दो पर्णिका। नागमणि को पाने के लिए मैंने तुमसे जो सौदा किया था उसकी पूरी कीमत तुमको दे दी है प्रेसिडेंट। गांव के लोग ना आए, देखती रहना। ठीक है मामा जी। ये यहाँ कैसे आ गई? इसकी तो आंखों की रोशनी चली गई थी। इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? क्या हुआ? तुम लोगों को लगा मैं नहीं आऊंगी? तुम लोगों की नजरों में गांव वालों की खुशियाँ चुपती है ना? अपने स्वार्थ के लिए मैं जानती थी तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए यही रहकर गांव की रक्षा कर रही थी। नागमणि को अगर गलती से भी किसी ने छूने के बारे में सोचा भी तो यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
नागमणि प्रतिष्ठा कर दी ना, तो अब क्या? उसकी रक्षा कैसे करनी है हमें पता है। तुमने वर्मा से हाथ मिलाया है ये मुझे पता है। नागमणि को हाथ भी लगाया तो यहीं पर काट के फेंक दूंगी। धमकी दे रही हो क्या? खरगोश से शेर घबरा जाए, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ और ना कभी होगा। तुम्हारी धमकियों से डरने वाला कोई नहीं है यहाँ। तुमने नागमणि वापस लाकर दोनों गांव की भलाई में बड़ी मदद की है। अब ये दोनों गांव सुरक्षित हैं। अब इस गांव में नागमणि की कोई जरूरत नहीं है। ये नागमणि मुझे खजाने का रास्ता दिखाएगी। चुपचाप सामने से हट जाओ। मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं नहीं हटूंगी। क्या कहो तुमने? ये क्या है? मेरे मामा जी पर त्रिशूल तानोगी, मार डालोगी? इसे कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मेरे मामा जी को कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मोनिका, ये धनंजय वर्मा अपने बल से भगवान को भी काबू में कर सकता है। ऐसे में मुझे रोकने वाली तुम कौन होती हो? नागमणि को हासिल करने में कितनी मुश्किलें झेली हैं तुम्हें क्या पता? वैसे भी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। चुपचाप सामने से हट जाओ। नागमणि के बीच में कोई आया तो मैं माफ नहीं करूंगा। मैं समझ गई। इतने दिनों से दोनों गांव वालों पर अपना झूठा प्यार दिखा रहे हो और वही प्यार मैं अब तक नहीं समझ पाई। नागमणि का यहाँ रहना मुझे अब सुरक्षित नहीं लग रहा है। मुझे समझ में आ गया है, अब से नागमणि मेरे पास ही रहेगी और अब समस्या आने पर ही नागमणि का इस्तेमाल करूंगी। नागमणि मेरी संपत्ति है। नागमणि मेरी है। पर्णिका, शेर अगर एक कदम पीछे लेता है मतलब वो आगे 10 कदम छलांग लगाने वाला है। ये धनंजय वर्मा आज रुक गया क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। प्रतिज्ञा पर माता रानी की बहुत कृपा है, लेकिन आज प्रतिज्ञा की आंखों का बर्ताव कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। ये दुष्ट शक्ति का प्रभाव है या देव शक्ति का प्रभाव मैं नहीं जानता। चाहे कुछ भी हो, अब से हमें अपना कदम सावधानी से बढ़ाना होगा। अब तुम देखना मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा। चलो यहां से।
भगवान, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अपने बेटे की इस हालत को देखकर किस माँ का दिल बर्दाश्त कर पाएगा। मेरे बेटे की रक्षा करने का कोई मार्ग दिखाइए। नाग साधु बचा सकते हैं। उन्होंने कई बार प्रेम की जान बचाई है। उनसे मिलूंगी तो जरूर कोई रास्ता बताएंगे। वैद्य जी। जी कहिए। मैं बस स्वामी जी से मिलकर आती हूँ। प्रेम का ध्यान रखिएगा। जी ठीक है। स्वामी जी, पता नहीं कैसे मेरा बेटा बेहोश हो गया और अब तक होश में नहीं आया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आपको ही प्रेम को बचाना होगा। बेटी, प्रतिज्ञा और प्रेम एक दूसरे के लिए ही जन्मे हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। वैसे अब प्रतिज्ञा कहाँ है? उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। दिगंबर, प्रतिज्ञा दिगंबर के पास है। दिगंबर? हाँ, प्रेम अभी 25 साल का हो गया है। उसकी कुंडली के अनुसार सर्प दोष की वजह से प्रतिज्ञा जब तक उसके साथ थी, प्रेम को कोई हानि नहीं पहुंची। लेकिन अभी प्रतिज्ञा प्रेम से दूर हो चुकी है। वो अभी दिगंबर के पास है। उसके पास से प्रतिज्ञा का आना असंभव है। स्वामी जी, प्रतिज्ञा को दिगंबर ने बंदी बनाकर रखा है, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन मेरे पति को माता रानी के मंदिर में प्रतिज्ञा जान से मारने वाली थी, ये भी सच है। नागमणि लेकर जाने वाली वही थी ना स्वामी जी? ये उस दिगंबर की माया थी। उस राक्षस को संसार में सारे छल कपट आते हैं। लोगों की हत्या करना, देवताओं को सताना, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारे पति की जान लेने वाला भी प्रतिज्ञा के रूप में दिगंबर ही था। मृत्यु सर्प के रूप में प्रेम का अंत करने का इंतजार कर रही है। प्रतिज्ञा का आना असंभव है। तुम्हारे बेटे की जान बचाना नामुमकिन है। स्वामी जी, हम पर जब भी मुसीबत आई है, आपने हमें समय पर बचाया है। अब अगर आप भी ऐसा कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे बेटे को होश कैसे आएगा? हो सके तो अपनी जान दांव पर लगाकर बचा लूंगी। कोई उपाय बताइए, बताइए स्वामी जी। जब तक प्रतिज्ञा नहीं आती तब तक कुछ नहीं कर सकते। अगर सूर्यास्त से पहले तुमने अपने बेटे को होश में लाकर किसी तरह बचा लिया, तुम्हारे बेटे का दोष वहीं पर खत्म हो जाएगा। मृत्यु निकल चुकी है। अब सब उस ईश्वर की इच्छा है। सूर्यास्त होने से पहले अपने बेटे को बचा लो। जाओ। मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में बचाऊंगी। सब शुभ हो। प्यास लगी है, प्यास लगी है।
क्या हुआ? प्यास लगी है क्या? अरे ये मटका कैसे टूट गया? इस दिगंबर के रहते तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? नरभक्षक नर नर नंदनम